हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 24 मई से 30 मई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां पर जाकर मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। हो सकता है स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। एस ऑफ कप्स, द सन, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, डोंट अफ्रेड एंड द एम्परर एंड 4 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है एम्प्रेस कार्ड। तो यहाँ पर मैं साइंस बता देता हूँ आपको। साइंस जो है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। और अगर मैं फायर साइन की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ एरीज एंड लियो यहाँ पर मौजूद हैं, सेजिटेरियस यहाँ पर मौजूद नहीं है। बस सेजिटेरियस को छोड़ के बाकी सारे ही साइन यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि सेजिटेरियस भी आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, डज नॉट मैटर। यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जी रीड करने वाले हैं कार्ड्स की। अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो यहाँ पर मुझे टॉरस एंड लिब्रा दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लियो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एरीज भी दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं। ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है द एम्प्रेस। तो ये पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन के रूप में देखते हैं। ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपके साथ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ परिवार बनाना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे पैदा करना चाहते हैं, आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं अगर आप लेडी हैं तो। अगर आप जेंट्स हैं तो आपके पर्सन जो है आपके साथ बच्चे, परिवार चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप लोगों के बीच में शादी नहीं हुई है या फिर आप अभी इस वे में नहीं देख रहे हैं तो आई शुड वार्न यू एक्चुअली। अगर आप इंटीमेट रिलेशनशिप में आते हैं तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस आ रही है कि आप में से कोई आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं अगर आप लेडी हैं तो। और मैं यहाँ पर एक बार वार्न करना चाहता हूँ कि जेंट्स को भी, अगर आप सेफली अगर फिज़िकली इंटीमेट होते हैं तो दैट विल बी गुड। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड आया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रेगनेंसी का भी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। हालांकि एज ए एनर्जी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर अभी तक नहीं था तो अभी तक चीज़ें एक्चुअली स्टैग्नेंट थी, आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी। और यहाँ पर मुझे रोना धोना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोध हो रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं लगातार, लेकिन आप उनको दे नहीं रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ एक्चुअली शादी करना चाहते हैं। इसीलिए वो इतना आपसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए, ऐसा ऐसा करके बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी एनर्जी मुझे यहाँ पर इस तरह की आ रही है। तो फर्स्ट कार्ड क्या है? फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जो है आपको देख रहे हैं कि आप बहुत अपने फाइनेंसेस पर वर्क कर रहे हैं, अपनी जॉब पर, सिचुएशन पर वर्क कर रहे हैं, अपने वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वो आपको इस तरह से देख रहे हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि आप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने हैं अपने फाइनेंसेस की। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। और ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ ऐसा चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें इसका पार्ट बनाएं। ठीक है, जो आप कर रहे हैं बेसिकली, जो भी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो भी खुद इनके पार्ट हों। ठीक है,
तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करने लगे हैं, अब आपको पेडेस्टल पर रखने लगे हैं। अब तक जो उन्होंने ईगो दिखाई है अपनी, अब वो ईगो उनकी धराशायी हो चुकी है और अब वो देख रहे हैं कि आप बहुत ही पोटेंशियल पर्सन हैं और जो आप अपना खुद का ख्याल रख सकते हैं, वो इस तरह की एनर्जी में आपको देख रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया है, वो आया है जजमेंट कार्ड, जो कि स्कॉर्पियो कार्ड है। तो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो हैं अब एक बार फिर से एक फ्रेश एनर्जी के रूप में उभर करके आने वाली है। आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप अगर पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, आपको लगता था कि इसमें अब कुछ नहीं रखा है रिलेशनशिप में, तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ आपको कि अब जो है ये रिलेशनशिप वापस से रिवाइव होने वाली है। आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें वापस से सही होने वाली हैं और एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट है। आप चाहें ना चाहें, लेकिन ये रिलेशनशिप फिर से फ्लोरिश करेगी, फिर से एक बार इसमें जान आएगी, एकदम नई शुरुआत होने वाली है आपकी, बिल्कुल रीबॉर्न होगी एक्चुअली ये रिलेशनशिप वापस से। नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर एस ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन आपसे बहुत ट्रू लव करते हैं, इनके इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको अपॉलॉजी देना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो अपने इमोशंस को भी शेयर करना चाहते हैं आपसे। वो जैसे ही आप उनको मौका देंगे, वो अपने सारे इमोशंस आपसे कह देंगे। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वो उनसे अब रहा नहीं जा रहा है। बेसिकली उनके जो इमोशंस हैं ओवरफ्लो कर रहे हैं। वो अब अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो भी जिनसे भी मिलते हैं, वो यही बताते हैं कि आप उनकी लाइफ का जो ट्रू लव कनेक्शन है, वो ये सारी चीज़ें सबको बता रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। तो ये पर्सन आपको एक प्रपोजल दे सकते हैं, लव प्रपोजल होगा, बहुत ही रोमांटिक लव प्रपोजल आपके पास आने वाला है और ये आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है, क्योंकि ये पर्सन, आप एक्चुअली इस पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि ये पर्सन अपनी ईगो छोड़ करके आपके पास आए। ठीक है, तो अब ये चीज़ें एक्चुअली फिजिकली मैनिफेस्ट हो रही हैं। जो चीज़ें आप इमेजिन करते थे वो सारी चीज़ें हो रही हैं और ये आपके लिए एक बहुत ही हैप्पीनेस का मोमेंट होगा जब ये पर्सन आप अपने इमोशंस जाहिर करेगा, जो कि काफ़ी टाइम से आप इसका वेट कर रहे थे कि ये पर्सन अपने इमोशंस जाहिर करेगा आपसे आपको लव प्रपोजल देगा। तो ये पर्सन अब देने वाले हैं और अब मैं देख रहा हूँ कि एक हैप्पीनेस वाली स्टेट आने वाली है, आपकी क्लैरिटी आएगी इस रिलेशनशिप में और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आने वाली है इस रिलेशनशिप से। ठीक है, तो ये पर्सन जो है जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, उन सबको बिल्कुल एंड कर देगा और बिल्कुल एक जो पेनफुल एंडिंग थी, आप दोनों के बीच में पेनफुल सिचुएशन बनी हुई थी, उन सभी चीज़ों का एंड होने वाला है और एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ये जो पर्सन, ये जो खड़े हैं यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि यहाँ पर 10 मीन्स कंप्लीशन। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी कंप्लीट हो रही है 10 ऑफ सोर्ड्स की। दैट मीन्स पेनफुल चीज़ जो भी थी यहाँ पर, वो सब चीज़ें एंड हो रही हैं और एक डॉन आ रहा है यहाँ पे। देखिए डॉन मीन्स यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक सुबह हो रही है जिसमें अभी सन उदय नहीं हुआ है, लेकिन सन एक्चुअली हमारे कार्ड्स में आया हुआ है। दैट मीन्स कि अब इस रिलेशनशिप में एक नई सुबह होने वाली है, एक नई फ्रेश न्यू बिगिनिंग होने वाली है, मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है एम्परर कार्ड। दैट मीन्स ये एरीज का कार्ड है। दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है अब की बार जो है कोई भी गलती नहीं करने वाला है। अब ये पूरा मैच्योर हो चुका है पर्सन, ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। ये पर्सन अब जानता है व्हाट इज़ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ समथिंग एंड ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, जिसमें मैं ये कहना चाहता हूँ अब इसको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो सकता है ही हैज़ बीन अ प्लेयर, बट अब ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्ले कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इस प्ले में बेसिकली आपका भी उतना ही फ़ायदा होने वाला है जितना इस पर्सन का फ़ायदा होने वाला है। तो ये रिलेशनशिप जो है ये 2 वे कनेक्शन होगा। ये एक्चुअली आप दोनों की
बेनिफिट के लिए होगा, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपको एक बहुत अच्छी एम्पायर देना चाहता है, आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर एक देखिए डिवाइन काउंटर पार्ट आए हैं एक दूसरे के, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। तो एम्प्रेस दैट मीन्स कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ट्रू लव कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है, और यूनिवर्स की तरफ से ये बनाया गया है आपका कनेक्शन, और आपका मिलना एक्चुअली तय था इस जीवन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों का जो कनेक्शन है डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन वाला कनेक्शन है। तो आप लोग हो सकते हैं, काफ़ी लोग इनमें से ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, जिसमें हमेशा से ये चीज़ें आती हैं, जिसमें एक बार ये रिलेशनशिप एंड होता है, फिर से एक बार आप लोग टुगेदर होते हैं, और ये सब चीज़ें कुछ टाइम तक चलती हैं जब तक आपके कार्मिक लेसन्स पूरे नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये जर्नी चल रही है, ट्विन फ्लेम जर्नी, काफ़ी लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी है इस टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं अभी जो डिस्कस करनी बाकी हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको एक लव प्रपोजल तो दे दिया और आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन भी हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं अभी जो इमोशनली अभी भी डिस्कस नहीं हुई हैं, जो अभी डिस्कस होनी बाकी हैं। तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल के लिए आपसे ये चीज़ें नहीं कहने वाला है, और कुछ हद तक आपको इस चीज़ का डिससेटिस्फेक्शन भी होगा कि आपके बीच में उस बात की कन्वर्सेशन नहीं हुई है। तो आप थोड़ा सा इसमें एक इमोशनली ड्रॉन भी महसूस कर सकते हैं कि इस पर्सन ने ये चीज़ तो डिस्कस करी ही नहीं, ये चीज़ नहीं बताया मुझे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया था, फलाना क्यों किया था। तो यहाँ पर मुझे ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप एक्चुअली थोड़ा सा बैक ऑफ कर सकते हैं इस एनर्जी से, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है कि ये पर्सन आपको फिर से कोई धोखा ना दे दे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो यहाँ पर आपकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे, इसमें मैंने एक ईमेल आईडी दी हुई है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन एंड चार्जेस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है। तो अगर ये थी आपकी रीडिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।